What are anti-rape laws in India? In this session, we will discuss various provisions of anti-rape laws in India. India's anti-rape laws have evolved significantly, particularly after major public cases. Currently, these are governed by the BNS Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which replaced the IPC Indian Penal Code. इंडिया में एंटी रेप लॉज सिग्निफिकेंटली तरीके से इवॉल्व हुए हैं। करंट में रेप से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर वेरियस प्रोविजंस किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता जिसको आईपीसी के साथ रिप्लेस किया गया है। दिस लॉ एम्स टू प्रोवाइड अ स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग सेक्सुअल वायलेंस। इंडिया के अंदर एंटी रेप लॉ सेक्सुअल वायलेंस को एड्रेस करने के लिए स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। विच एक्ट्स आर कंसिडर्ड एज रेप? कौन कौन से एक्ट्स हैं जिन्हें रेप की कैटेगरी में कंसिडर किया गया है? अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, a man is said to commit rape if he penetrates his penis into woman body part, if he insert any object or a part of body into woman body part, if he manipulate any part of the body of a woman, if he applies small to the private body part of a woman. uh, Section 375 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर कुछ एक्ट्स को रेप की कैटेगरी में कंसीडर किया गया है। यहाँ पर 4 केसेस गिवन हैं। ये वो एक्ट है जिन्हें रेप की कैटेगरी में कंसीडर किया गया है। इंडिया की एंटी रेप लॉ। इंडिया में मेन एंटी रेप लॉ कौन-कौन से हैं? द प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ द बीएनएस एंड द पोक्सो एक्ट। इंडिया के अंदर रेप से रिलेटेड प्राइमरी लॉ 2 लॉज हैं मेनली। बीएनएस के अंदर प्रोविजन किए गए हैं, पोक्सो एक्ट के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। नंबर ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। This new code effective from July 1, 2024 is the core legislation defining sexual offense। सेक्सुअल ऑफेंस को बीएनएस 2023 के अंदर डिफाइन किया गया है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेप? बीएनएस के अंदर रेप की क्या डेफिनेशन है? सेक्शन 63 of the BNS defines rape as if a man engaging in sexual intercourse with a woman under circumstances such as against her will, without her consent, through coercion, deceit, or when she is under 18 years of age or unable to consent। बीएनएस के सेक्शन 63 के अंदर रेप को डिफाइन किया गया है। कोई भी पर्सन अगर किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज होता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंडर सच एज अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, थ्रू कोर्शन, डिसीट, और अगर वो 18 ईयर से कम एज है उसका और कंसेंट उसने गिवन नहीं किया गया, इस तरह के इंटरकोर्स को यहाँ पर रेप कंसिडर किया जाएगा। Punishment: The BNS prescribe a minimum of 10 years imprisonment for rape extendable to life imprisonment। बीएनएस के अंदर रेप से रिलेटेड मिनिमम 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट प्रेस्क्राइब किया गया और इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इन केस ऑफ एग्रावेटेड रेप द पनिशमेंट कैन बी 10 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एग्रावेटेड रेप केस में पनिशमेंट 10 ईयर से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है। एग्रावेटेड रेप मीन्स इफ अ इफ एन एक्ट इज कमिटेड बाय पुलिस ऑफिसर और पर्सन इन अथॉरिटी। अगर रेप से रिलेटेड कोई भी एक्ट किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी पर्सन जो कि अथॉरिटी से रिलेटेड है उसके द्वारा अगर ये कमिट किया जाता है देन उस टाइप के केस को एग्रावेटेड रेप की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। एग्रावेटेड सर्कमस्टेंसेस विक्टिम्स डेथ और वेजिटेटिव स्टेट। एग्रावेटेड सर्कमस्टेंसेस में अगर विक्टिम्स की डेथ हो जाती है या वेजिटेटिव स्टेट, इस तरह की सिचुएशन को एग्रावेटेड सर्कमस्टेंस में काउंट किया जाता है। फॉर रेप केसेस कॉजिंग विक्टिम्स डेथ और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट द पनिशमेंट इज अ मिनिमम ऑफ 20 इयर्स imprisonment which can extend to life imprisonment or the death penalty। रेप केस में अगर विक्टिम का डेथ हो जाता है या वो वेजिटेटिव स्टेट में वेजिटेटिव स्टेट में अगर वो चली जाती है तो इस केस में 20 ईयर इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी तक भी इम्पोज किया जा सकता है। गैंग रेप फॉर गैंग रेप ऑफ अ वुमेन ओवर 18 years the punishment is rigorous imprisonment for life। for gang rape of a girl under 18 the punishment can be life imprisonment or the death penalty। गैंग रेप की यहाँ पर 2 कैटेगरी हैं। अगर 18 ईयर से अबव वुमेन के साथ गैंग रेप किया जाता है देन इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का राइगोरस पनिशमेंट यहाँ पर गिवन किया जा सकता है। बट अगर 18 ईयर से
बिलो एज की गर्ल है उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, देन इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ-साथ यहाँ पर डेथ पेनल्टी तक गिवन किया जा सकता है। रिपीट ऑफेंडर कैन फेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट और द डेथ पेनल्टी। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स, अगर डिसीटफुल मीन्स के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है उसके लिए भी कुछ पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस क्रिमिनलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स इंक्लूडिंग अ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी विद अप टू 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई पर्सन मैरी से रिलेटेड फॉल्स प्रॉमिस करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, देन इसके अगेंस्ट 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन किया गया है। नंबर ऑफ क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 एंड 2018, इंडिया में कुछ क्रिमिनल लॉ के अंदर भी प्रोविजन किए गए हैं। These earlier amendments introduced significant changes after the 2012 Delhi gang rape case, which were largely incorporated into the BNS. The 2018 Act specifically mandated the death penalty for a rape and gang rape for girls under the age of 12 ईयर्स से बिलो एज की गर्ल के साथ अगर गैंग रेप या रेप किया जाता है, देन इस केस में डेथ पेनल्टी तक का प्रोविजन किया गया है। नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। दिस स्पेशल लॉ प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अंडर 18 फ्रॉम सेक्सुअल असsault, harassment and pornography. It is gender neutral and provide state punishment with amendment in 2019 including the death penalty for penetrative sexual assault in certain cases. पोक्सो एक्ट के अंदर भी सेक्सुअल असॉल्ट अगर किया जाता है, देन इसके अंडर भी डेथ पेनल्टी तक का प्रोविजन किया गया है। की इश्यूज एंड डिबेट्स। मैरिटल रेप एक्सेप्शन, इंडिया के अंदर एंटी रेप लॉ जितने भी हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या की इश्यूज हैं, क्या क्या डिबेट्स उससे रिलेटेड होती हैं। नंबर ऑफ मैरिटल रेप एक्सेप्शन, a major point of contention is that the BNS, like the erstwhile IPC, does not criminalize marital rape. Marital rape means forced sexual intercourse by a man with his own wife if she is over 18. Provide a legal loophole based on colonial era jurisprudence. इंडिया के अंदर मैरिटल रेप को यहाँ पर लीगल स्टेटस गिवन नहीं किया गया। मैरिटल रेप के अंडर कोई भी मैन अगर अपनी वाइफ के साथ विदाउट हिज कंसेंट अगर इंटरकोर्स करता है, फोर्सफुली तरीके से इंटरकोर्स करता है, देन इसको मैरिटल रेप के अंदर काउंट किया जाता है और इंडिया में इसको क्रिमिनलाइज डिक्लेयर नहीं किया गया है। This exception is currently under challenge in the Supreme Court for violating fundamental right to equality and bodily autonomy. आर्टिकल 14 एंड 21 का यहाँ पर वुमेन का ये वायलेशन के तौर पर देखा गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक्सेप्शन से रिलेटेड मैटर पेंडिंग में है। Effectiveness of death penalty. There is an ongoing debate about the deterrent effect of the death penalty. Critics argue it might lead to offenders to kill the victim to destroy evidence and that the focus should be on the certainty of punishment rather than its severity. Next, implementation gap. Despite stringent laws, low eviction rate around 27 to 28% as per 2018-2022 data, and systematic issues like police insensitivity, insufficient infrastructure, social stigma, and long trial delays remain significant challenge. State amendments. Several states such as Andhra Pradesh, Maharashtra, West Bengal, etc. have passed their own anti-rape legislation. For example, Aparajita Bill of West Bengal, Disha Bill, prescribing the death penalty and faster trial timelines. Next, victim rights and procedural safeguard. Laws provide for essential rights, including the right to zero FIR. Zero FIR means filing a complaint at any police station, free medical treatment, a ban on the two-finger test, and in-camera trial to protect the victim's identity. What is the way forward? Key recommendations from various committees and experts include रेप लॉ से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस वेरियस कमिटीज एंड एक्सपर्ट के द्वारा गिवन किए गए हैं, सच एज हार्मोनाइजिंग सेंट्रल एंड स्टेट लॉ। सेंट्रल एंड स्टेट लॉ को हार्मोनाइज करना होगा। इन्वेस्टिंग इन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुलिस ट्रेनिंग टू इंश्योर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन एंड जेंडर सेंसिटिविटी। एड्रेसिंग डीपली रूटेड patriarchal societal norms through education and awareness campaigns. Considering legal reform to gender neutral rape law to cover all victims regardless